गरबा को लेकर शहरों में लगातार माहौल गर्म हो रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं को खुलेआम चेतावनी दी जा रही है। देखिए, इंदौर में दो गैर हिंदुओं की पंडाल में पिटाई कर दी गई। वो पंडाल में घुस गए थे, गैर हिंदू थे, इसलिए उनकी पिटाई कर दी गई। देवास में बजरंग दल की गरबा आयोजकों को चेतावनी दी गई है कि पंडाल में अगर गैर हिंदू मिले तो जिम्मेदारी फिर समितियों की होगी, देख लेना। तो इस तरह की एक चेतावनी जो है दी गई है पंडाल जो समितियां हैं उनको। उज्जैन में गरबा आयोजन में बीजेपी नेता ने चेतावनी दी है कि कार्यक्रम में गैर हिंदू हों तो फिर बाहर चले जाएं। गरबा पंडालों में आने वालों से आधार कार्ड भी मांगे जा रहे। तो पिछले कई सालों में इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिले, लेकिन समय के साथ साथ चीजों में बदलाव हुआ है, लोगों के बर्ताव में बदलाव हुआ है और ख़ास तौर पर सामाजिक ढांचा, बुनियादी ढांचा जो है वो लगातार बदलता नज़र आ रहा है। धर्म हो, जाति हो, तमाम चीज़ें अब मुद्दा बनकर सामने आ रही है और इस तरह की खबरें और लगातार सामने आती जा रही हैं, जिसमें चेतावनी जारी की जा रही है कि यहाँ पर ये परिधान पहना जाए या यहाँ पर ये फरमान जारी किया जा रहा है। तो तमाम चीज़ें सामने आ रही है। उसके बाद एक अलग तरह का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है, माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें माता की आराधना की जाती है, एक उत्सव के रूप में देखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैमनस्य जैसी स्थितियां भी देखने को मिल रही है। तो डांडिया में डंडे चल रहे हैं, क्या ये गदर है और क्या हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में? ये तमाम चीज़ें देखिए, 3 तस्वीरें हैं। 2 गैर हिंदुओं की पिटाई कर दी गई। इंदौर की ये तस्वीरें हैं। उज्जैन में भी आप देखिए, बीजेपी नेता ने चेतावनी दे दी, साफ तौर पर साफ शब्दों में कह दिया कि इस पंडाल में अगर कोई गैर हिंदू मौजूद हो तो अभी बाहर चले जाए, वरना फिर आप समझ लीजिए। बजरंग दल ने वार्निंग दी है। देवास में भी समितियों को दे दी कि भाई अगर कुछ निकलता है, अगर गैर हिंदू यहाँ पर आएंगे तो फिर समितियों की जिम्मेदारी रहेगी, फिर हमको ना कहना। तो ये देखिए, इस तरह की तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। ऐसी तस्वीरों पर विराम लगना ज़रूरी है। निश्चित तौर पर कहीं भी इस तरह की भावनाएं नहीं हो। आगे आने वाले समय में समाज के दोनों ही तबकों को ध्यान देना होगा, दोनों ही धर्मों के लोगों को ध्यान देना होगा और ये एक अच्छा और खुशी का पर्व है। और बंसल न्यूज़ के कुछ सवाल है, वो भी आप देख लीजिए। गरबा पंडालों का मुद्दा क्या ज़्यादा ही तूल पकड़ रहा है? ये का पहला सवाल, बड़ा सवाल और अहम सवाल कि गरबा पंडालों का मुद्दा क्या ज़्यादा ही तूल पकड़ रहा है? सवाल नंबर 2, गरबा को लेकर गैर जरूरी बयानबाजी हो रही है और क्या गरबे के चलते शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर है? तो बहुत अहम बात है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसलिए बयानबाजियों से थोड़ा दूर रहना होगा। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं आज समाज में और उसकी वजह से अलग अलग शहरों की हमने कुछ तस्वीरें दिखाई और उनके आधार पर हम कह सकते कि इस वक्त की स्थिति थोड़ी अलग है, माहौल थोड़ा गर्म है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये नहीं कहा जा सकता पुलिस मुस्तैद है, सरकार की तरफ से भी तमाम कोशिशें हो रही और समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं वो भी समझाइश देते हैं और तमाम बातें कहते हैं। और चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 3 अलग अलग जगहों की हमने तस्वीर दिखाई, इंदौर, उज्जैन और देवास की, और यहाँ के हालात के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। इंदौर से हमारे साथ अखिलेश सेन जुड़े हुए हैं, उज्जैन से संदीप वत्स जी हैं और देवास से हमारे साथ अमिताभ जी हैं और हम चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं इंदौर की बात करूंगा। गरबा पंडाल में यहाँ पर 2 मुस्लिम युवकों की पिटाई कर दी गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर पीटा है। रावजी बाजार थाना क्षेत्र का मामला है। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही, कोई कार्रवाई इनके खिलाफ की गई है? और ये जो 2 मुस्लिम युवक मिले थे, क्या गलत आइडेंटिटी देकर या गलत नाम से वहां घुसे थे, कोई गैर मंशा के साथ वहां घुसे थे? बिल्कुल ललितपुर में जिस प्रकार से गरबे पे गदर इंदौर में मची हुई है और तमाम तरह के जो नेताओं के बयान भी सामने आए हैं, साथ ही जो बजरंग दल है उन्होंने भी 16 पॉइंट का एक ज्ञापन है वो पुलिस कमिश्नर को सौंपा है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है बजरंग दल की तरफ से कि आए हो तो 2 पैर पर लेकिन जाओगे 4 कंधों पर। इस प्रकार की जो वार्निंग है बजरंग दल की तरफ से
दी भी गई है। और लगातार जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो गरबा पंडालों के बाहर गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पुलिस अपने आधार पर जो सुरक्षा व्यवस्था पुलिस कर रही है, लेकिन बजरंगी भी वहाँ पर घूम रहे हैं। कुछ एक घटना निकल कर इंदौर से निकलकर सामने आई है, जिसमें गाड़ी अड्डा जो कि एक इलाका है इंदौर का, रावजी बाजार थाना इलाके में, यहाँ पर जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जो 2 लोग हैं वो आइडेंटिटी छुपाकर वहाँ पर घूमते हुए दिखाई दिए। उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने अपना पहला नाम वैभव और उसके साथ ही एक अनुज अपना नाम बताया था। और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उनका जो नाम है वो तामीर और रेहान निकल कर सामने आया। उसके बाद जो गुस्साई भीड़ है और उसके साथ ही जो बजरंग दल के कार्यकर्ता उन्होंने उनके साथ जमकर मारपीट कर दी। बाद में उन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया। हालांकि पुलिस ने उसमें 151 की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है और पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी ले लिया। तो जिस प्रकार के जो लगातार जो वीडियो है इंदौर से निकलकर सामने आया, उसके साथ ही तमाम तरह के जो बजरंग दल की जो एक कहें कि अपील है, और उसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी गैर हिंदू है वो गरबा पंडाल में ना जाएं। और अगर अगर व्यक्ति जा रहा है तो देखिए तमाम चीजें सामने आ रही है। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि नाम बदल कर गए थे, ये इन विषयों पर भी सोचना होगा। और क्या कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो उसको देख वहां पर प्रवेश करने की इजाजत हो या नहीं, इस पर भी तमाम चीजें जो है सामने आएंगी बाद में, और इस पर भी विचार मंथन करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक एक करके हम अलग अलग खबरों पर बात कर रहे हैं। उज्जैन से हमारे साथ संदीप वत्स जुड़े हैं, क्योंकि उज्जैन में भी एक ऐसे ही वाकया सामने आया जिसमें बीजेपी नेता ने चेतावनी दे दी, कार्यक्रम में अगर गैर हिंदू हों तो बाहर चले जाए, सभी लोग अपने साथ आधार कार्ड लगें। गरबे के आयोजन करता जो है वो बीजेपी के नगर उपाध्यक्ष मुकेश यादव है। मुझे याद आता है संदीप जी की पहले उज्जैन में इस तरह की बातें सामने नहीं आती थी। तमाम लोग, अलग अलग धर्मों के लोग आते थे, मिलजुल कर त्यौहार को मनाते थे, कहीं भी हो, चाहे अलग अलग जगहों पर जहां भी उज्जैन में गरबे होते हैं, चाहे कालिदास एकेडमी में हो या तमाम जगहों पर हमने गरबे देखे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस तरह के वाकये सामने आ रहे हैं। बीजेपी के नेता या फिर सरकार की तरफ से अगर इन सब चीज़ों का खंडन किया जाता है, लेकिन नेता अगर इस तरह की भाषा बोले तो उसको क्या कुछ कहा जाए? जी ललित जी, देखिए इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये वही कालिदास अकादमी है जहाँ पर कल रात को जो भाजपा के नगर उपाध्यक्ष मुकेश यादव, जो इस गरबा के आयोजक भी हैं, उन्होंने ही मंच से ये घोषणा करी थी और चेतावनी दी थी यहाँ उपस्थित दर्शकों को कि जो भी गैर हिंदू है वो यहाँ से चला जाए। अगर हमारे कार्यकर्ता आधार कार्ड चेक करेंगे तो फिर उसकी समस्त जवाबदारी उनकी रहेगी। जहाँ तक अगर हम बात करें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पिछले कुछ सालों में उज्जैन में, उसके पहले उज्जैन गंगा जमुना एक जो तहजीब होती थी उसका एक उदाहरण बनता था। अगर यहाँ पर कोई महंकाल सवारी निकलती थी उसको मुस्लिम जन समाज सेवा करते थे, हर तरीके से उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उज्जैन के जितने बैंड है वो महंकाल सवारी में निःशुल्क अपनी सेवाएं देते थे। और साथ ही साथ अगर हम दूसरी बात करें तो जो ईद होती है तो ईद पर अगर ईदगाह के हम बात करें तो वहाँ पर भी इस तरीके का भाईचारा हम शुरू से देखते आए। वो भाईचारा आज भी अपनी जगह है, लेकिन पिछले कुछ समय से जो साथ ही साथ दूसरे और लव जिहाद और जो कुछ मामले ऐसे आए जिसमें कहीं पहचान बदलकर हमने देखा है कि लड़के पकड़ाए हैं जो कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने की नीयत से इन गरबा पंडाल में घुसे, और या कहीं ना कहीं लव जिहाद के जो दूसरे मामले, इन्हीं सब चीजों ने इसको बैकग्राउंड पैदा किया। और उसके बाद होते होते आज ये वैमनस्यता जिसे हम कहें, आपने सही कहा संदीप जी, क्योंकि वहां जितने बैंड है वो ज्यादातर मुस्लिम जो आयोजन करता है, जो बैंड का संचालन करते हैं, और वो हिंदू त्योहारों पर जाते हैं। महाकाल मंदिर के सामने वो शुरुआत करते हैं और अपने बैंड की धुन में खासकर हिंदू त्योहारों पर हिंदू धुन बजाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें बदल रही हैं। ऐसे ही कुछ वाकया देवास से भी सामने आया। अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, ये बताएं, क्योंकि आयोजनकर्ता को ये धमकी है क्या, कि उनको ये समझाइश है कि अगर आपके यहाँ कुछ हुआ तो जवाबदार आप होंगे? जी बिल्कुल ललित जी, बताना चाहूंगा देवास में 2 अलग अलग चेतावनियां जारी हुई है। पहली चेतावनी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जारी की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी विधर्मी हिंदू धर्म स्थल के पास दिखे, गरबा पंडाल के पास दिखे, तो वो बिल्कुल इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी गश्त भी वहां पर लगातार रहेगी। इसके अलावा कोई मुस्लिम व्यक्ति जो है, फूल प्रसाद की जो दुकानें हैं उनको लेकर भी एक तरह से अल्टीमेटम दिया गया है। दूसरी चेतावनी जारी की है देवास में जो बजरंग सेना है उसके संयोजक है उमेश चौधरी। उन्होंने साफ तौर पर एक वीडियो मैसेज में यह बात अपनी रखी है कि कोई भी अगर विधर्मी इस तरह से गरबा पंडालों के आसपास दिखेगा
या गरबा पंडाल के आसपास उसका मूवमेंट होगा तो उस पर जो है वो एक्शन लेंगे। यानी कि और साथ ही ये भी कहा है कि देवास जिले में भी जितने भी जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं या बजरंग सेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तमाम ऐसे जो संगठन है उनके लोगों को कहीं ना कहीं उन्होंने आदेश भी दिया है कि अब बातें बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है अमिताभ जी, क्योंकि तमाम चीजें जो है वो एक तरफ तो इशारा कर रही है, कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं, कुछ वाकये ऐसे आ रहे हैं जिनकी वजह से तमाम जो हालात है वो बदल गए हैं, लोगों की सोच शायद बदल गए। इस पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है कि हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। अगर ऐसी स्थितियां लगातार बनी रही तो शायद समाज हम किस तरफ जाएंगे ये कल्पना करना भी मुश्किल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका भी, संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तमाम तस्वीरें सामने आई और जहन में कई सवाल भी खड़े हुए। हालांकि पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रूप से कर रही है